नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम लेकर देश दुनिया की 25 सबसे धमाकेदार खबरें। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस कोने से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ खबरें मिलती हैं सबसे पहले। आप देख रहे हैं बापा न्यूज़ 24। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में एनडीए सरकार का कैबिनेट विस्तार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का आज कैबिनेट विस्तार हुआ है। पटना के गांधी मैदान में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जेडीयू और बीजेपी के कई कद्दावर चेहरे शामिल हैं। पीएम मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम हुआ। दो, सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या से बंगाल में सनसनी। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह हमला बाइक सवारों ने किया, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने इसे टीएमसी की साजिश बताया। 3, पटना में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की कैबिनेट में एंट्री। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार कैबिनेट विस्तार में कद्दावर नेताओं के बेटों को जगह देने से राजनीति में परिवारवाद को लेकर बहस तेज हो गई है। 4, थलापति विजय की पार्टी का तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा। तमिलनाडु की राजनीति में हलचल तेज है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके को सरकार बनाने के लिए राज्यपाल द्वारा बुलाए जाने की मांग की है। दावा किया जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर देंगे। 5, अमृतसर विस्फोट पर सीएम भगवंत मान का बीजेपी पर हमला। पंजाब में जालंधर और अमृतसर में हुए 2 विस्फोटों को लेकर सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे चुनाव से पहले बंगाल फॉर्मूला बताते हुए डराने की साजिश करार दिया है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। 6, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। सोहराबुद्दीन शेख, उनकी पत्नी और सहयोगी की कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 21 पुलिसकर्मियों सहित 22 आरोपियों के बरी होने के फैसले को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने पीड़ितों के भाइयों की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है। 7, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर जयपुर में सैन्य कमांडरों का सम्मेलन। पिछले साल 7 मई 2025 को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर जयपुर में कमांडरों के संयुक्त सम्मेलन में सेना ने आत्मनिर्भर भारत और मजबूत रक्षा नीति पर जोर दिया। 8, केरल के इडुक्की में 88 अवैध इमारतों को गिराने की कार्रवाई। केरल के इडुक्की में पन्नियार नदी के किनारे बनी 88 इमारतों को गिराने का मेगा डिमोलिशन अभियान शुरू हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस की भारी तैनाती के बीच संथनपारा में यह कार्रवाई की जा रही है। 9, गुजरात के कच्छ तट पर संदिग्ध पाकिस्तानी नाव मिलने से बीएसएफ अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ के मद्देनजर गुजरात के कच्छ तट पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नाव बरामद हुई है। बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है और तलाशी अभियान तेज कर दिया है। 10, यूपी के गाजियाबाद में सपा नेता द्वारा 70 साल की उम्र में चौथी शादी। गाजियाबाद से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां 70 वर्षीय सपा नेता ने 20 साल की युवती से चौथा निकाह किया है। दूसरी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और संपत्ति विवाद की आशंका जताई है, जिस पर बवाल मच गया है। 11, अमेरिका ईरान के बीच पश्चिम एशिया में तनाव पर प्रारंभिक समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष को कम करने के लिए 14 बिंदुओं वाला एक प्रारंभिक समझौता एमओयू तैयार किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश युद्ध को टालने की कोशिश में हैं। 12, अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में ईरानी तेल टैंकर को किया निष्क्रिय। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने ओमान की खाड़ी में अमेरिकी नाकाबंदी का उल्लंघन करने वाले एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है। यह कार्रवाई ईरान और अमेरिका के बीच तनाव को फिर से बढ़ा सकती है। 13, इजरायल ने बेरूत में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ कमांडर को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में एक हवाई हमला किया, जिसमें कुलीन रादवान बल के एक वरिष्ठ हिजबुल्लाह कमांडर को निशाना बनाया गया। कूटनीति के बीच भी हमले जारी हैं। 14, पाकिस्तान में पोलियो वायरस के 5 नए मामलों से स्वास्थ्य अधिकारियों में हड़कंप। पाकिस्तान के कराची में सीवेज के नमूनों में पोलियो वायरस के 5 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीर चुनौती बताते हुए हाई अलर्ट जारी किया है।
15 अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को अंतिम चेतावनी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ अच्छी बातचीत का दावा किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि यदि शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान को भारी परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी विमानों को सऊदी एयर स्पेस न मिलने से ऑपरेशन में देरी हुई। 16 भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में फिर से वृद्धि। वैश्विक ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता के कारण भारत में 7 मई 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि की गई है। दिल्ली और मुंबई सहित प्रमुख शहरों में वाणिज्यिक और घरेलू सिलेंडर महंगे हो गए हैं। 17 उत्तर से दक्षिण तक मौसम का मिजाज बदला, बारिश और ओले का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर से दक्षिण भारत तक खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे, जबकि यूपी और राजस्थान में लू चल सकती है। दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। 18 आईटीआर फाइलिंग के लिए एआई चैटबॉट करसाथी लॉन्च। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को आसान बनाने के लिए एक नया चैटबॉट करसाथी लॉन्च किया गया है। ये 24x7 असिस्टेंस के साथ यूजर्स को बिना किसी परेशानी के आईटीआर फाइल करने में मदद करेगा। 19 यूपी के डेयरी सेक्टर में युवाओं की रिकॉर्ड कमाई। उत्तर प्रदेश में गो सेवा के साथ डेयरी व्यवसाय से युवाओं को 10-12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई हो रही है। अधिकारियों के अनुसार डेयरी क्षेत्र के विस्तार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। 20 भारतीय रेलवे स्लीपर के पैसे में एसी कोच की सुविधा। भारतीय रेलवे ने अब अपनी बुकिंग सिस्टम को बेहतर बनाया है। अब यात्री स्लीपर के पैसे देकर भी S का सफर कर सकते हैं। इसके लिए कुछ विशेष नियम अपनाकर मुफ्त में अपग्रेड की सुविधा दी जा रही है। 21 आईपीएल 2026 लखनऊ और बेंगलुरु के बीच आज महामुबालहा आईपीएल 2026 का 50वां मैच आज लखनऊ सुपर जायंट्स LSG और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB के बीच लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मुकाबला प्लेऑफ की रेस के लिए अहम है। 22 नागिन 7 का VFX सीन वायरल। एकता कपूर ने दी प्रतिक्रिया। टीवी शो नागिन 7 का एक अनएडिटेड सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें VFX की बड़ी गलती नजर आ रही है। एकता कपूर ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गलती को सुधारा जा रहा है। 23 आईपीएल फाइनल बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट। दर्शकों में नाराजगी। आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला अब बेंगलुरु के बजाय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके पीछे का कारण बड़ी संख्या में सीटों का न मिलना बताया जा रहा है। 24 मार्कशीट में खुद को फर्स्ट दिखाने पर पिता ने बेटी की हत्या की। महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली खबर है, जहां मार्कशीट में खुद को फर्स्ट दिखाने पर गुस्साए पिता ने अपनी 4 साल की सौतेली बेटी का कटर से गला काट दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 25 नागा चैतन्य ने 100% लव के 15 साल पूरे होने पर फैंस को दिया धन्यवाद। अभिनेता नागा चैतन्य ने अपनी फिल्म 100% लव की 15वीं वर्षगांठ मनाई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस को इस यादगार सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया कहा है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूले। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस टॉपिक से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कमेंट्स में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा। आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिले। मिलते हैं आप सभी को एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।